और इसी बीच एक बड़ी खबर, नक्सलवाद को लेकर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी नजर आ रहे हैं। तो लाल आतंक के खात्मे के लिए एक्शन में केंद्र सरकार दिख रही है। तो भुवनेश्वर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे पीएम। और आपको बता दें कि डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का मुख्य एजेंडा जो है नक्सलवाद के खात्मे को लेकर रहने वाला है। तो आज नवंबर से 1 दिसंबर तक डीजीआईजी की कॉन्फ्रेंस चलने वाली है और इसमें 2026 तक नक्सलवाद खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। तो देखिए, अमित शाह पहले ही बोल चुके हैं कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है, लेकिन अब प्रधानमंत्री मोदी की ये जो बैठक होगी और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, अब इससे यह दिखाई दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी लक्ष्य तय कर लिया है और 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना ही है। तो बस्तर से भी कई बड़े पुलिस अधिकारी इस बैठक में शामिल होंगे और बस्तर कुछ महीनों से देश का बड़ा नक्सलवाद केंद्र बना हुआ है, जहां पर 200 से अधिक नक्सली मारे जा चुके हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भुवनेश्वर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे पीएम। तो नक्सलवाद को लेकर एक्शन में प्रधानमंत्री मोदी है, लाल आतंक के खात्मे के लिए एक्शन में केंद्र सरकार है। तो भुवनेश्वर में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही मुख्य एजेंडा जो है वो है नक्सलवाद को खत्म करने का और इसके ऊपर डीजीआईजी की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। तो इस खबर पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। संजय, डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस होनी है, कब ये कॉन्फ्रेंस होगी, क्या कुछ इसको लेकर तैयारी है? देखिए राधा, ये महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो कि 29 नवंबर यानी कि कल शुरू हुई और 1 दिसंबर तक चलेगी। यानी कि कल तक ये कॉन्फ्रेंस जो है ये चलने वाली है। 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस है जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री फिलहाल शामिल हुए हैं। अमित शाह ने इस कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन किया और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शामिल होंगे। प्रदेश भर के सारे डीजीज और आईजी जो हैं वो या तो बैठक में शामिल हुए या वर्चुअली इस बैठक में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जिले हैं वहां के एसपीज भी इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा सेंट्रल आर्म फोर्स जो है उसके प्रमुख, इसके अलावा राज्य में जिस भी तरह की सुरक्षा के प्रमुख लोग होते हैं वो इस बैठक में वर्चुअली शामिल हो रहे हैं, क्योंकि इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है। बस्तर से अगर बात करूं, बस्तर के लिहाज से, क्योंकि नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन तय कर दी गई है मार्च 2026 और अंतिम लड़ाई जो है वो बस्तर में ही लड़ी जानी है। ऐसे में इस बैठक को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है ताकि राष्ट्रीय स्तर पे नक्सलवाद के खिलाफ जो है एक बड़ा एजेंडा तैयार किया जा सके। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा और तटीय सुरक्षा जो है वो भी इस बैठक के मुख्य एजेंडे हैं, क्योंकि 3 दिवसीय बैठक है। केंद्रीय गृह मंत्री भी शामिल हुए हैं और आज पीएम मोदी भी शामिल हो रहे हैं। ऐसे में अन्य विषयों पर भी इस बैठक में गंभीर चर्चा होगी। बिल्कुल गंभीर चर्चा होगी और ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है संजय। और इसी पर ज्यादा अपडेट के लिए मेरे सहयोगी मृगेंद्र पांडे मेरे साथ स्टूडियो से जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। मृगेंद्र, पहले अमित शाह कहते हैं कि 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करना है। अब प्रधानमंत्री मोदी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, इसके क्या मायने निकाले जाएं? मृगेंद्र, देखिए, केंद्र सरकार का सीधा सीधा एजेंडा है कि देश को नक्सलवाद से मुक्त करना। आने वाले जो चुनाव होंगे वो नक्सलवाद के खात्मे के मुद्दे पर ही लड़े जाएंगे। इसलिए बीजेपी और बीजेपी की सरकार जहां जहां भी है पूरी ताकत के साथ नक्सलियों के खिलाफ आंदोलन कार्यक्रम चला रही है, अभियान चला रही है और नक्सली मारे भी जा रहे हैं। बस अभी आप देखिए, अगस्त में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पड़ोसी राज्यों के डीजी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के डीजी के साथ बैठक की, जिसका परिणाम रहा कि अब तक पिछले 9 महीने में 210 नक्सली मारे गए छत्तीसगढ़ में। और जो बड़ा एक भाग है जहां नक्सली अभी भी सक्रिय हैं वो झारखंड, उड़ीसा और तेलंगाना है। इन तीनों राज्यों के पुलिस अधिकारियों की बैठक हो रही है, जिसमें छत्तीसगढ़ के बाद जो नक्सली पड़ोसी राज्यों में भाग रहे हैं उन पर आक्रमण किया जाए, उनको खत्म किया जाए। कुल मिलाकर अमित शाह जिस एजेंडे को लेकर आगे बढ़ रहे थे, आज उस पर पीएम नरेंद्र मोदी अपनी बात रखेंगे और बताएंगे कि किस तरीके से देश को नक्सलवाद से मुक्त करना है, किस तरीके से बीजेपी जो चाहती है कि नक्सलियों का खात्मा हो, उसका एक एजेंडा तैयार हो जाएगा। कुल मिलाकर उड़ीसा की बैठक बहुत बड़ी बैठक है, बहुत महत्वपूर्ण बैठक है और आने वाले दिनों में इसके परिणाम भी देखने को मिलेंगे। राधा, बिल्कुल मृगेंद्र जी, तो बहुत बड़ी बैठक है और जिस तरीके से बार बार दावा किया जा रहा है कि पताल से निकाल कर भी मार गिराया जाएगा नक्सलियों को, तो अब इस बात पर एक बड़ी मुहर कह सकते हैं कि लग गई है, क्योंकि अब आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो होनी है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है।